हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के भागवत संदेश प्रोग्राम में। तो जैसे कि हम रोज प्रेयर से स्टार्ट करते हैं, आज भी हम प्रेयर के साथ स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी हे वृंदावनते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमारा पहले 2 दिन पहले डिस्कशन हुआ था कि उगादी है, तो ये उगादी क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, और यहाँ साउथ इंडिया में उसको उगादी के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, आसाम में इसको बिहू नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, महाराष्ट्र में इसको गुड़ी पाड़वा नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये क्यों सेलिब्रेशन करते हैं हम, तो आज का जो क्लास है पूरा क्लास हमारा हम उगादी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम ऑब्वियसली उगादी का भी रिलेशन जाके लास्ट में भागवतम में रिलेशन मिलता है हमको, उसका जो संबंध है, उसका जो कनेक्शन है वो जाके हमको भागवतम में ही मिलता है। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी बोलिए। एक बात, सिंधी से नहीं, इसको चेटी चंड के रूप में मनाते हैं। चेटी चंड, ओके। हाँ, इसका दूसरा नाम चेटी चंड है जो सिंधी लोग करते हैं। तो हर एक चीज का मीनिंग है एक्चुअली, ये नाम जो दिए जाते हैं हर नाम के पीछे मीनिंग है। तो पहले तो हम मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे साउथ इंडिया में इसको उगादी कहा जाता है। तो नॉर्थ में नवरात्रि स्टार्ट होती है। नॉर्थ में कल से नवरात्रि, हम लोग का हिंदू का नया वर्ष कल से प्रारंभ होता है। हाँ, चैत तो नवरात्रि बोलते हैं, नवरात्रि कहते हैं उसको। हाँ। राइट। तो यहाँ साउथ इंडिया में उसको उगादी कहा जाता है। तो पहले हम ये शब्द की ओर देखेंगे, उगादी। तो इस शब्द को थोड़ा अगर हम अच्छे से देखेंगे तो उसका युग आदि, युग का प्रारंभ जब से होता है वो दिन होता है उगादी।
तो कल से क्या होने वाला है, युग का प्रारंभ होता है। तो ये उगादि नाम क्यों आया इसको, क्योंकि इस दिन ब्रह्मा जी क्रिएशन करने को स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि का जो निर्माण है वो चैत्र महीने का जो प्रतिपदा है, पहला जो तिथि है, उस दिन ब्रह्मा जी ने क्रिएशन स्टार्ट किया था, सृष्टि का निर्माण स्टार्ट किया था, इसलिए इसको उगादि कहा जाता है, युग आदि। तो ये रीजन है। और महाराष्ट्र में ये दिन पे, ओके, यहाँ पे साउथ इंडिया में और पूरे ऑल ओवर भारत देश में ही पूरा, हम इस दिन पंचांग सुनते हैं, पूरे साल भर का पंचांग सुनते हैं, साल भर का वर्षाफल कहा जाता है उसको। पूरे साल भर में क्या क्या होने वाला है इन जनरल जो रहता है, गोचर गोचर पंचांग जो रहता है, तो वो सुनते हैं, साल भर का गोचर सुनते हैं हम उस दिन, कि ये साल कैसे रहने वाला है, क्या होने वाला है, कैसे कैसे के पूरे साल भर के बारे में सुनते हैं हम, इन जनरल रहता है वो। तो वो रहता है। और दूसरा तो 5 अलग अलग टेस्ट मिक्स करके एक चटनी टाइप चीज बनाई जाती है, जिसमें चिंच रहता है, आम रहता है, और जो नीम रहता है, कोड़ू नीम के पत्ते रहते हैं, उसके फूल रहते हैं, और नमक और शुगर, शुगर या गुड़, गुड़ या शक्कर, ऐसे मिला के वो चटनी बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, सब टेस्ट एक साथ मिला के, नया ईयर का स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो नए ईयर में, नए साल में सब क्या बोलते हैं, ऐसे कभी नहीं होता कि पूरे ईयर में हम सिर्फ हैप्पी रहे, हम सिर्फ सैड ही रहे, अलग 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 लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं, अलग अलग टेस्ट आते रहते हैं। तो इसलिए पहले दिन सब टेस्ट मिला के वो चटनी बनाते हैं और वो खाते हैं, वो बांटते हैं, खाते हैं। हरे कृष्णा मैम, हरे कृष्णा हरे माता जी, इसको शायद पचड़ी बोलते हैं ये लोग, पचड़ी यानी बोलते हैं। हाँ, इसलिए 5 थिंग्स दे मिक्स इट एंड दे मेक इट। राइट राइट माता जी, पचड़ी हरे बोलते कृष्णा हैं। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, वो जो दिवाली रहता है, दिवाली के दूसरे दिन से हम लोग का नया साल शुरू होता है ना, हिंदी कैलेंडर का। एक्चुअली बहुत सारे यहाँ पे दिवाली के दूसरे दिन वो टाइम में नया साल स्टार्ट होता है, पर यहाँ पे भी चैत्र मंथ में भी नया साल स्टार्ट होता है। तो एक्चुअल जो हमारे जो तिथि है, जो मराठी मंथ है, मराठी नहीं बोल सकते, जो हमारे संस्कृत मंथ है, चैत्र वैशाख, चैत्र मंथ से स्टार्ट होते हैं। क्योंकि तो चैत्र ऋतु से पहला। हाँ माता जी, वो इंग्लिश और कैलेंडर का तो 1 जनवरी रहता है, लेकिन हिंदी कैलेंडर का हम लोगों का जो है वो दिवाली के दूसरे दिन, जिसको गोवर्धन पूजा बोलते हैं ना माता जी, दूसरे दिन। गोवर्धन पूजा के हाँ, दिन, हाँ, वही हम लोग का नया साल रहता है, लोग मनाते हैं। रहता है। वो भी प्रतिपदा रहता है, बलि प्रतिपदा कहते हैं उसको। उस दिन बलि महाराज जो है, भगवान वामन अवतार में आके बलि महाराज से पूरा उनका संपत्ति छीन लेते हैं, वो पास टाइम हुआ था उस दिन। इसलिए उसको बलि प्रतिपदा कहा जाता है, प्रतिपदा यानी पहला तिथि। तो उस दिन से भी पहला साल स्टार्ट होता है बहुत सारे लोगों का, पर मेनली कल का जो दिन है, उगादि का जो दिन है, उस दिन ब्रह्मा जी क्रिएशन स्टार्ट करते हैं, इसलिए उस दिन में नया साल मनाते हैं हम। और जो हमारे जो संस्कृत मंथ है, संस्कृत जो कैलेंडर है, वो चैत्र से स्टार्ट होता है, इसलिए चैत्र से स्टार्ट होता है, इसलिए वो भी हमारा ये नया ईयर है हमारा, ऐसे है। तो दोनों भी इसमें हमारा नया ईयर है। तो कल से हम लोग का नया साल है माता जी। हाँ, कल से नया साल है, संस्कृत कैलेंडर के हिंदू हिसाब से। नववर्ष, हिंदू नववर्ष। क्या मतलब है? हरे कृष्ण माता जी। हिंदू नववर्ष माता जी। आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है माता जी, आप मतलब सुनाई नहीं दे रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? माता जी, दिवाली के नेक्स्ट दिन तो बिजनेस के लोगों का स्टार्ट होता है ना माता जी, बही खाता बोलते हैं, वो न्यू ईयर कैसे हुआ माता जी? अपना तो न्यू ईयर यही हुआ ना, उगादी। अपना न्यू ईयर यही है, पर बहुत सारे समाजों में वो भी न्यू ईयर करके सेलिब्रेट किया जाता है। हाँ, लाइक बिजनेस के पीपल, मतलब बिजनेस जो चलाते हैं उनका बिजनेस के नया पीपल तो भाई। करते ही है। हाँ जी, हाँ हाँ। बिजनेस के पीपल भी करते हैं, पर बहुत सारा समाज है, मैं उनका नाम भूल गई, पर्टिकुलरली 2 से 3 समाज है, उनका न्यू ईयर तब स्टार्ट होता है। हाँ हाँ।
ऐसा है माता जी, दिवाली के दिन श्री राम प्रभु जी सीता जी को लेकर आए थे ना, तो दूसरे दिन से नया वापस आए साल मनाते हैं इसके। तो इसलिए नया साल तब से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि राम जी 14 साल जब अयोध्या में नहीं थे तो अयोध्या वासी ने कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था उन लोगों ने, क्योंकि राम जी नहीं थे। जब राम जी आए तब उन्होंने बहुत बड़ा उत्सव मनाया, और तब से वो सब जो सेलिब्रेट करने लगे, सब उनके उत्सव वगैरह सब चीजें, इसलिए उनका स्वागत करते हैं। और वो टाइम दशहरा के दिन रावण का वध किया था, और दिवाली के टाइम वो वापस आए थे अयोध्या में। और तो माता जी उसी दिन से संवत शुरू होता है ना, संवत बोलते हैं ना 2000। राइट, संवत तब से शुरू होता है, और चैत्र जो है वो एक्चुअल नया ईयर है। तो 2 साल में 2 बार हम नया ईयर सेलिब्रेट करते हैं। तो ओके, पहले हम इसके पीछे का स्टोरी देखेंगे कि ये जो स्टोरी है भगवान का जो मत्स्य अवतार है, ये मत्स्य अवतार से रिलेटेड है ये स्टोरी। तो मत्स्य अवतार जो है वो भगवान का ओके, पहला ही अवतार है मत्स्य अवतार। तो सतयुग में जब पहले मनु का कालावधि खत्म हो गया, हमने मनु का कालावधि देखा था। ये जो दिव्य युग है इसमें 71 दिव्य युग जब होते हैं तब मनु का कालावधि खत्म होता है। मनु मतलब एक पोस्ट है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ये है वो है, अलग अलग मिनिस्टर रहते हैं, उनका कैसे 5-5 साल का उनका वो पद वो संभालते हैं, वैसे मनु जो रहते हैं वो एक दिव्य युग मतलब 4 युग मिलके एक दिव्य युग बनता है। तो ऐसे 71 दिव्य युग जो रहते हैं वो एक मनु का कालावधि रहता है। तो पहले मनु का जब कालावधि खत्म होने को आया था तो उसके एंडिंग में ये मत्स्य अवतार हुआ था। तो मत्स्य अवतार क्यों लिया था भगवान ने? क्योंकि एक असुर था, मैं उसका नाम भूल गई, सोमासुर या सोम से कुछ तो नाम है उसका। तो वो आके ब्रह्मा जी से 4 वेद चुरा लेता है, 4 वेद लेके वो भाग जाता है, चुरा लेता है, और वो पानी में जाके छुप जाता है। तो कोई भी उनसे वेद वापस लाने के काबिल नहीं रहता है। तो और वो पानी में है, तो उसका जो शक्ति है वो ज्यादा पानी में एक्टिव है, तो वहां पे कोई जाके उनसे वेद वापस लाने में काबिल नहीं रहता है। तो भगवान उसलिए मत्स्य अवतार लेते हैं। भगवान मत्स्य शरीर धारण करके आते हैं, और वो जो राक्षस है उसको सुदर्शन चक्र से मार देते हैं, और उससे 4 वेद वापस लेके आते हैं और ब्रह्मा जी को दे देते हैं। तो ये जो दिन है उसको मार के 4 वेद वापस देने का, ये जो पास टाइम है, ये जो लीला है, ये उगादि के दिन हुआ था, ये कल के दिन हुआ था। तो उसके याद में भी हम ये सेलिब्रेट करते हैं, और वो देने के बाद ब्रह्मा जी क्रिएशन स्टार्ट करते हैं। तो क्रिएशन भी स्टार्ट उसी दिन होता है, सेम एक ही दिन में ये सब चीजें होता है, इसलिए हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो और वो टाइम क्या बोलते हैं, नया साल इसलिए बनाते हैं क्योंकि युग स्टार्ट होता है, नया युग, और ब्रह्मा जी का क्रिएशन स्टार्ट होता है इसलिए। और मैं मतलब आप सबसे शेयर करना चाहूंगी, एक हमारे ही मध्व संप्रदाय से है, एक मिनट, वादिराज तीर्थ करके है, मध्व संप्रदाय से है, उन्होंने पूरा दशावतार के ऊपर स्तोत्र लिखा है। और जो स्तोत्र है उसमें मत्स्यावतार के बारे में कुछ लाइंस है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। प्रोष्टेश विग्रह सुनिष्टिवदुत्तत वितिष्ठो युगान्त समये कोष्ठानरहित विचेष्टान अष्टवमाम्। ओके, ये 2 लाइंस उन्होंने लिखा है, एक्चुअली बहुत सारे लाइंस लिखे, पर ये जो स्तोत्र है आपको समझा होगा कि इसका जो बोलने का जो तरीका है, जो लय है, ये नॉर्मल नहीं है।
ये घोड़े के चाल के बराबर है। घोड़ा कैसे चलता है, टप 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 टप, तो ये जो स्तोत्र है पूरा टप 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 ऐसे ही है पूरा स्तोत्र। वो बहुत स्पेशल है, पूरा दशावतार के बारे में उन्होंने लिखा है। बहुत ज्येष्ठ आचार्य है। और कल किसी ने तो पूछा था कोई प्रेमा भक्ति में है तो एग्जाम्पल दीजिए, तो मुझे उनका एग्जाम्पल मिला और साथ साथ ये दशावतार स्तोत्र में मिला। तो भगवान खुद आके उनको दर्शन देते हैं। तो भगवान हयग्रीव जो भगवान का अवतार है, वो अवतार में आके उनको दर्शन देते हैं। और वो एक्चुअली उसका स्टोरी हम सुनेंगे कि वो कैसे प्रेमा भक्ति के लेवल पे थे। तो एक बार उडुपी जो एरिया है, उडुपी एरिया में ये रहते थे, वादिराज करके एक वहां पे गांव ही है पूरा। वादिराज जहाँ पे रहते थे, वो गांव का नाम बाद में वादिराज हुआ, वो वहां पे रहते थे। वहां पे एक फार्मर था, एक खेती करने वाला आदमी था। तो उसके खेती में वो एक बहुत ऐसे शुभ्र और बहुत ऐसे तेजस्वी ऐसे घोड़े को देखता है और उसको डाउट आता है घोड़ा कुछ तो अजीब दिख रहा है, शायद ये स्वर्ग से आया हुआ है या शायद ऐसे कुछ है। तो वो पूरे गांव में तो जो वादिराज तीर्थ थे वो बहुत फेमस थे उनके फिलोसफी के लिए, उनके सब रियलाइजेशन के लिए। तो वो सोचते हैं कि ये कुछ तो स्पेशल है घोड़ा, तो मैं जाके वादिराज तीर्थ से उनसे बात करूंगा और उनको बताऊंगा कि ऐसा ऐसा घोड़ा मैंने देखा मेरी खेती में। तो वो आके बताता है वादिराज तीर्थ को आके कि मैंने ऐसे ऐसे घोड़ा देखा मेरे इसमें। वो जब बताते रहता है तभी इनको समझता है कि भगवान हयग्रीव रूप में आए हैं। तो हयग्रीव मतलब घोड़ा, तो भगवान हयग्रीव एक अवतार धारण करते हैं जिसमें घोड़े का रूप धारण करके भगवान आते हैं। तो वो समझ जाते हैं कि वो भगवान ही है करके। तो वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे खेती में आऊंगा उनको देखने के लिए करके। तो वो चलते रहते हैं, उनके आश्रम से लेकर के ये खेती खेती तक जाने तक वो ये दशावतार स्तोत्र वो लिखते हैं। जाते टाइम वो 5-10 मिनट का जो जितना भी समय है उसमें वो पूरा दशावतार स्तोत्र लिखते हैं भगवान के 10 अवतार के बारे में। तो इतना एक ग्रेट आचार्य थे। और उधर जाने के बाद वो घोड़ा वहां पे नहीं रहता है, वो चले जाता है उधर से, नहीं रहता है, उनको दर्शन नहीं होता है। तो उनको बहुत फील होता है कि अरे भगवान आप आए, आप वो खेती करने वाले को दर्शन दिए और मुझे दर्शन नहीं दिए भगवान आप। फिर और इसका स्पेशलिटी क्या है ये दशावतार स्तोत्र का, ये पूरा घोड़े की चाल के तरह, घोड़े का चाल कैसे रहता है वो वैसे ही चाल में ये गाया जाता है, वैसे ही चाल में वो लिखा गया है। तो वो वापस आश्रम में जाते हैं तो उधर भगवान हयग्रीव के रूप में आके उनको दर्शन देते हैं फिर से। और हयग्रीव के रूप में आए ना भगवान, तो वो भगवान को खिलाना चाहते, भोग खिलाना चाहते थे। तब वो भोग भगवान के सामने पकड़ते हैं, उनको ऑफर करते, तो भगवान खाते ही नहीं है, खाते ही नहीं है। पर जब वो भोग अपने सर के ऊपर पकड़ते हैं तो भगवान आके खाते हैं। तो इसलिए अभी भी आप उडुपी में जाओगे वहां पे वादिराज मठ है, उडुपी कृष्णा टेम्पल है, वहां पे वादिराज मठ है। और वो वादिराज मठ के मेन जो विग्रह है वो हयग्रीव है। और वहां पे वादिराज तीर्थ जो है वो उनका उनका भी विग्रह, उनके जितने भी फोटोज है वो फोटोज में आप देखेंगे कि वादिराज जी ने ऐसे सर के ऊपर भोग पकड़ा है और भगवान हयग्रीव के रूप में आके वो भोग खा रहे, स्वयं आके खा रहे उधर। तो ये तो एक पास टाइम हो गया। और उनको स्वयं आके मिलते हैं भगवान और बहुत सारी चीजों में उनको ये करते हैं। ये उडुपी मठ जो है, कृष्ण भगवान कृष्ण का जो मंदिर है, वहां पे जितना भी संपत्ति है वो मंदिर का, वो सब जमीन के अंदर रखा हुआ है वहां पे। और जब भी कोई मतलब ये वादिराज तीर्थ ने किया हुआ कंट्रीब्यूशन है कि जितना भी संपत्ति है उसको जमीन के नीचे रखा हुआ है। और जब भी मंदिर के ऊपर बहुत विकट परिस्थितियां आएंगे तब ये संपत्ति निकाल के उससे मंदिर चलाया जाएगा। पर ये संपत्ति नीचे रखा पर उसका रक्षण कौन करेगा? तो वादिराज के पास एक नाग रहता है जिसका नाम है सुब्रमण्यम। तो वो नाग अभी तो वो संपत्ति का रक्षण कर रहा है। तो उन्होंने स्वयं वो नाग को आज्ञा दिया है। तो वहां पे सुब्रमण्यम गुड़ी करके है कृष्ण मठ में, उडुपी कृष्ण मठ में। तो वो संपत्ति का रक्षण कर रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं वहां पे उनको। तो ऐसा स्टोरी है, मतलब स्वयं भगवान का संपत्ति का रक्षण करने का जिम्मेदारी दिया है सुब्रमण्यम को। और वो जिम्मेदारी वादिराज तीर्थ जी ने दिया है। बहुत बहुत सीनियर है वादिराज तीर्थ, उनको मानने वाले बहुत
उनको फॉलो करने वाले वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। मध्वाचार्य के बाद वादिराज तीर्थ का नाम लिया जाता है वहाँ पे। बहुत सीनियर है वो, बहुत बहुत सारे चीजों का लिखान किया है उन्होंने। उन्होंने दिए हुए भाष्य बहुत सारे लोग पढ़ाई करना चाहते हैं पर वो समझ नहीं पाते, इतने उन्होंने रियलाइजेशन के साथ लिखे हुए हैं। और ओके, तो जैसे कि हमने देखा कि ये जो है नया साल शुरू होने वाला है, तो हम जनरली देखते हैं कि दिसंबर में हमारा जो इंग्लिश कैलेंडर है वो खत्म हो जाता है, जनवरी में हमारा इंग्लिश वाला नया साल स्टार्ट होता है। तो हम वो टाइम क्या करते हैं, हम संकल्प रहते हैं कि अभी ये नया साल आने वाला है ना, तो मैं रोज सुबह उठूंगा, मैं जॉगिंग के लिए जाऊंगा, मैं रोज मेरा जो काम है वो टाइम पे खत्म करूंगा और मैं कुछ नया चीज सीखूंगी। ऐसे हम संकल्प लेते हैं जनवरी के 1 तारीख को या दिसंबर के एंडिंग में, ऐसे कि नए साल से ये संकल्प लूंगा और मैं इसको फॉलो करूंगा पूरे साल भर ऐसे। तो मैं आज आप सब लोगों से सुनना चाहूंगी कि आप लोग क्या संकल्प लेना चाहते हो। तो आप सब लोग सोचिए। यहाँ पे नम्रता माता जी ने हाथ thoroughly ऊपर किया। माता जी thoroughly to read Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. हरि बोल हरि बोल। और This संकल्प is my लेना है, आपको फॉलो करना है सबको। this is my sankalp, and to do at least 2 to 3, 4, 5 malas daily. अगर नहीं हो सका तो भी at least 2 to 5 malas. जी जी, हरि बोल हरि हरे बोल। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए आपका संकल्प। माता जी कल से कौन सा साल लगेगा हम लोगों का? जैसे इंग्लिश कैलेंडर का तो 2021 है, कल से हम लोग का कौन सा लग रहा है? अयो एक मिनट बेटा, मेरे पास है इसका भी कैलकुलेशन है। मैं एक्चुअली डायरी में लिखने भूल रही हूँ, पढ़ा था मैंने अभी। माता जी मुझे एक 10 मिनट दीजिए, तब तक हम सुनेंगे बाकी की चीजें। मैं आपको बोलती हूँ कौन सा। और माता जी मेरा ये सवाल है कि कल के दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया था ऐसा? सृष्टि बनाना स्टार्ट किया था उस दिन। ओके ओके। माता जी मेरे अंदर ऐसा प्रश्न आ रहा था कि जैसे 14 मनवंतर है और अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, तो कल से ऐसा तो नहीं है कि 8वां मनवंतर शुरू हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, मनवंतर इतना छोटा नहीं रहता है माता जी। मनवंतर बहुत लंबा सही टाइम है। तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा माता जी? कैसे पता चलेगा कि 8वां मनवंतर स्टार्ट होगा इस दिन से? मनवंतर का कैलकुलेशन मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, पर वो ब्रह्मा जी के टाइम के हिसाब से ही चलता है। वो बहुत लंबा टाइम रहता है एक मनवंतर का। तो मैं थोड़ा बहुत कैलकुलेशन बताती हूँ। माता जी इज इट 2078 जो नया साल कल शुरू होने वाला है? नहीं माता जी, मैं मेरे एक ख्याल अब से मुझे, हाँ मुझे एक 10 मिनट दीजिए, मैं बताती हूँ कल से को कौन सा स्टार्ट होने वाला है। I think it is 2078 only. Yeah, 2077. माता जी यही संकल्प लेंगे कि हम लोग नित्य भागवत सेवा जो आप बताती हैं वो करें और भगवत गीता पढ़े, हरि नाम जप करें और भगवान के नाम का प्रचार करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भक्ति में जोड़े, यही मेरा संकल्प है। जी माता जी, और आप उस तरफ बढ़ भी रहे हो। आप टीचिंग में आने के लिए इतना इंटरेस्ट दिखा है माता जी, दिखा माता जी। डेफिनेटली आप अभी जैसे मैं क्लास लेती हूँ, थोड़े दिन के बाद आप भी क्लास लोगे। हाँ माता जी वो उसमें 3 कलर्स में था ना कि ग्रीन, ब्लू और एक रेड था, तो वो ग्रीन कलर का क्या मतलब था जो नाम में था? ग्रीन कलर टीचर है, ब्लू कलर कोऑर्डिनेटर है और ऑरेंज कलर असिस्टेंट टीचर है। ओके ओके। आपको टीचर का पद, आपको टीचर के पोस्ट को दिया गया है माता जी। ओके ओके, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे नम्रता माता जी ने हाथ ऊपर किया है। नम्रता माता जी आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। नम्रता माता जी, ऑडियो प्रॉब्लम है। ओके, तो आप मैसेज कर सकती है नम्रता माता जी यहाँ पे चैट बॉक्स में। ओके,
ओके, ये ब्लू ऑरेंज क्या है? तो आप में से जो जो लोग टीचिंग करना चाहते थे उसके बारे में मतलब क्या बोलते हैं उसके बारे में डेटा कलेक्ट किया था कि कौन कौन लोग टीचिंग के लिए इंथुजियास्टिक है। नेक्स्ट बैच आ रहा है ना, आपका एक बैच हो गया गीता संदेश का, अभी आप भागवत संदेश सुन रहे हो, अभी नेक्स्ट बैच आएगा मई में, नया गीता संदेश का, नए लोग आएंगे तो उनको भगवत गीता सिखाना है। तो कौन कौन लोग इंटरेस्टेड है टीचिंग में, कौन लोग इंटरेस्टिंग है कोऑर्डिनेटर में, असिस्टेंट टीचर में, उसके लिए डेटा कलेक्ट किया था। तो शायद आप तक नहीं माता जी पहुंचाएंगे अभी भी। बता दीजिएगा। क्या माता जी? हरे कृष्णा माता जी। दीजिएगा। आपका साउंड नहीं आया माता जी कुछ भी। माता जी जो तीनों टीचर का लेवल है उसमें थोड़ा डिफरेंस बता दीजिएगा। ओके नहीं, हम इंटरेस्टेड कौन कौन है उनसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, और वो जो लेवल्स है कौन क्या करेगा वो लेवल हम डिसाइड कर रहे हैं। तो टीचर जो है वो टीचिंग करेगा, जैसे कि मैं लेक्चर ले रही हूँ वैसे वो लेक्चर लेगा टीचर। असिस्टेंट टीचर मीटिंग में रह के वो सीखेगा कि लेक्चर कैसे देना है, और स्टार्टिंग में टीचर लेक्चर देगा तो उसके बाद एक 6-7 चैप्टर के बाद असिस्टेंट टीचर को भी चांस मिलेगा टीचिंग के लिए सेम ग्रुप में। और वो वही सेशन में या फिर नेक्स्ट बैच में उसको चांस मिलेगा असिस्टेंट टीचर को। और असिस्टेंट टीचर का रोल रहेगा टीचर को हेल्प करना, टीचर को जो भी कुछ हेल्प चाहिए वो हेल्प करना। और कोऑर्डिनेटर का काम रहेगा जूम जो मीटिंग है उसको शेड्यूल करना, टाइम टू टाइम ग्रुप में मैसेज भेजना मीटिंग के बारे में या फिर जो कुछ भी हो रहा है वो क्विज प्रिपेयर करना। ये तीनों का मिलके काम रहेगा, टीचर का नहीं रहेगा मोस्टली, कोऑर्डिनेटर और असिस्टेंट टीचर का मिलके एक काम रहेगा। क्विज प्रिपेयर करना, उसको टाइम टू टाइम पोस्ट करना और डेटा कलेक्ट करना, ये सब चीजें रहेंगी, मैनेजमेंट करना, ऐसे। ओके माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो मैं अभी सबका नाम लेके पूछूं एक एक को कि आपके संकल्प क्या है, सबको पूछेंगे हम। अनमोल माता जी, अनमोल मिश्रा, आप बताना चाहेंगे आपका संकल्प क्या है नए साल के लिए कल से? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मेरा संकल्प ये है कि मैं रोज अच्छे से चैंटिंग करूंगी, और अभी बोर्ड आ रहा है तो उसके लिए भी साथ में अच्छे से पढ़ूंगी, और श्रीमद् भागवतम क्लास रोज अच्छे से अटेंड करूंगी। ओ हरि बोल। बहुत स्वीट, बहुत स्वीट। और कोई बताना चाहेगा? अनीता माता जी है यहाँ पे, अनीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, आप कुछ पूछ रही हैं? एक्चुअली मैंने जस्ट अभी नाउ ज्वाइन किया है। जी माता जी, क्या कहा आपने? आपने मेरा नाम लिया ना, तो आप कुछ पूछ रही थी। एक्चुअली मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया है, इसके पहले नहीं ज्वाइन किया था, ओके पूरा माता मिस हो जी, गया तो क्लास। हाँ, कल से नया साल स्टार्ट हो रहा है माता जी, तो हाँ हम हाँ सब संकल्प पूछ रहे हैं कि नए साल के लिए आप क्या संकल्प ले रहे हो। हाँ, तो ओके ओके। तो आप सोचिए माता जी, आप 5 मिनट लीजिए, सोचिए और फिर बताइए। ओके ओके। जी, तो सब लोग एक एक करके अनम्यूट हो जाइए और बताते जाइए आपका क्या क्या संकल्प है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। हम बहुत बार कोशिश किए, भागवतम हम शुरू करते हैं लेकिन खत्म नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ये संकल्प है कि इस बार हम भागवतम जो शुरू किए हैं अंत करके ही छोड़ेंगे। हरि बोल। सो स्वीट। और माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। मेरा ये संकल्प है कि मैं तो अभी तक 2 बार चैंटिंग करती हूँ मैं दिन में, तो अब से और ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करती हूँ मैं, 3-4 बार और ज्यादा इंक्रीज करने की ये संकल्प है। और भागवतम हर रोज थोड़ा थोड़ा बोल के
कंटिन्यू पढ़ रही हूँ मैं जब से ये क्लास स्टार्ट हुआ, और ये ऐसी तरह कंटिन्यू करना चाहती हूँ मैं। जी, बहुत अच्छा है। हरि बोल। हरि बोल। और नेक्स्ट। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए। माता जी, मैं ये संकल्प लेती हूँ कि आज तक जितना भी मैं 6:30 तक 16 माला कर लेती थी, तो इस साल भी मैं उसको कंटिन्यू करूंगी। और अभी जितने मैंने फर्स्ट चैप्टर और 18th चैप्टर श्रीमद् भगवत गीता के लर्न किए हैं, वो उससे ज्यादा और चैप्टर्स लर्न करूंगी। हरि बोल, बहुत सुंदर संकल्प है। और हरे कृष्णा माता जी। सब कुछ तो हो जाता है, चैंटिंग और जो भी सब कुछ है, लेकिन रूपात की बुक है ना, छोटी छोटी बुक्स और वो सब है ना, और सब वो सब जो है कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मैं बुक पढ़ती तो हूँ, लेकिन फिर कभी कभी क्या होता है, किसी दिन बिजी हो गई, कभी किसी दिन तो गैप हो जाता है। तो ये संकल्प लेना चाहते हैं कि गैप ना हो, एटलीस्ट हम 1 या 2 पेज ही पढ़े, लेकिन पढ़े। तो वो है मेरा बुक रीडिंग का माता जी। हरे कृष्णा। हरि बोल। नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे और एक अनीता माता जी। अनीता एस कमल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। यहाँ पे ना अभी लाइट गई थी। अभी मैंने हॉटस्पॉट ऑन किया। माता जी, मेरा भगवत गीता का क्लास छूट गया है। मैं चाहती थी, मुझे देर से पता चला, भागवत तो अभी मैं कर रही हूँ। सो ये में तो मेरा सौभाग्य है। पता नहीं कैसे कनेक्ट हो गई, फर्स्ट हो गई बस। लेकिन मैं कुछ तो करूंगी, ज्यादा से ज्यादा राउंड स्टार्ट करने की कोशिश करूंगी। 16 तो करती हूँ, और ज्यादा करूंगी माता जी। जी, और मैं ये भागवत के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी माता जी। मैं बहुत खुश हूँ, मैं रियली मैं बहुत खुश हूँ। मेरा इच्छा था कि बस मैं मंगवाऊंगी, सारे बुक्स भी मंगवाऊंगी। मेरे पास भागवत नहीं है, श्रीमद् भागवत नहीं है, तो ये मैं मंगवाऊंगी। कभी इस्कॉन जाऊंगी तो फिर मैं लेके आऊंगी बुक्स। या फिर ये ऑनलाइन फैसिलिटी हो सकता है क्या? ऑनलाइन भी हम करेंगे तो ऑनलाइन आ आप जाएंगे? मंगवा सकते हैं, भागवतम और भगवत गीता दोनों भी, और बाकी के भी बुक्स ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं। हाँ नहीं, भगवत गीता तो है मेरे पास, सिर्फ भागवतम चाहिए मुझे। जी माता जी, भागवतम के लिए है वेबसाइट, उसका लिंक शायद रहेगा, मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। भागवतम हाँ को हाँ अगर सेट लेना है किसी को ऑनलाइन, तो है, वो लिंक है, मैं वो शेयर कर देती हूँ ग्रुप में। हाँ, ठीक है माता जी, ओके, शेयर कर जी दीजिए। माता आप वो पीडीएफ भी शेयर कर दीजिए ना प्लीज माता जी। ओ माता जी, वो रह गया है। एक्चुअली यहाँ हाँ पे हाँ उगाड़ी टाइम थोड़ा हेक्टिक हाँ चल हाँ, रहा ठीक, है, पर मैं कोई शेयर कर बात नहीं, देती कोई बात नहीं माता जी, हूँ। ठीक है, कर। पीडीएफ माता जी, आपको भागवतम का पीडीएफ चाहिए? हाँ जी, मैं शेयर कर देती हूँ ग्रुप में, दोनों भी चीजें शेयर कर देती हूँ। ओके माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। नेक्स्ट। हरे कृष्ण ओके। माता की दंडक प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम। माता जी, जस्ट मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ, आज ही ज्वाइन हुई हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम कल का फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। कल का फेस्टिवल, जैसे कि हमने देखा कि ये नया साल है, तो नए साल के लिए एक तो सेलिब्रेट करने का ही हमारा चल रहा है कि हम संकल्प ले रहे हैं, और जो संकल्प हम ले रहे हैं ये मटेरियल संकल्प नहीं है, ये स्पिरिचुअल संकल्प है, राइट? तो स्पिरिचुअल संकल्प जो है वो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में हमें आगे आगे लेके जाने वाला है। तो एक तो ये चीज हम कर रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल संकल्प लेके और भगवान के क्लोज जाने का हम कोशिश कर रहे हैं इसके द्वारा। तो ये एक नया साल का हो गया। और दूसरा तो अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह से इसको सेलिब्रेट किया जाता है ट्रेडिशनल वे से। तो यहाँ पे साउथ इंडिया में तो पूरे साल भर का पंचांग सुन के ये करके सेलिब्रेट किया जाता है।
तो इस्कॉन में कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस्कॉन में इस दिन यज्ञ वगैरह किया जाता है और भगवान को प्रे किया जाता है, पूरे साल के लिए प्रे किया जाता है। और बहुत सारे इस्कॉन का ब्रह्मोत्सव रहता है इस दिन। ब्रह्मोत्सव मतलब जो भगवान का जो विग्रह रहता है उनका प्रतिस्थापने का दिवस रहता है। बहुत सारे जगह पे ये इतना शुभ दिन है कि इस दिन बहुत सारे शुभ कार्य किए जाते हैं। तो अगर किसी मंदिर का ब्रह्मोत्सव है तो वो जो उत्सव विग्रह रहेंगे वहाँ पे उनको अभिषेक वगैरह रहता है, कीर्तन रहता है, लेक्चर रहता है। और इन जनरल भी मंदिर में कीर्तन रहता है, लेक्चर रहता है, सबके लिए महाप्रसादम रहता है, ऐसा सेलिब्रेशन रहता है। भगवान के लिए उगादी के लिए नए ड्रेस लिए जाते हैं। जैसे हम फेस्टिवल के लिए नए ड्रेस लेते हैं हमारे लिए, वैसे भगवान के लिए हर उगादी के लिए नया ड्रेस लिया जाता है, नया ज्वेलरी, नया ड्रेस, पूरा सब। उनका नाइट ड्रेस भी नया लिया जाता है, डे ड्रेस भी नया लिया जाता है। तो मंदिर में तो ऐसे रहता है। और हमको घर में करना है तो जैसे कि हमने देखा कि हम संकल्प ले सकते हैं। कुछ कुछ लोग ट्राई करते हैं कि पूरा दिन बैठ के वो भगवत गीता के श्लोक पढ़ते हैं, और कुछ एक स्पेशल श्लोक हो तो वो मतलब क्या बोलते हैं उसको लाइफ में उतारने के लिए ट्राई करते हैं। बहुत सारे लोग राम जी का दर्शन लेते हैं इस दिन जाके। भगवान का दर्शन लेना चाहिए, ऑफकोर्स सबको लेना चाहिए। पर अभी कोरोना के टाइम सब लोग बाहर नहीं निकल सकते घर से, तो आप ऑनलाइन प्रोग्राम अटेंड कर सकते हो, लेक्चर सुन सकते हो भगवान के बारे में, बस और क्या कर सकते हैं। कोई जैसे हम दामोदर लीला के टाइम पे जैसे हम दामोदर अष्टकम गाते हैं कार्तिक महीने में, तो क्या कार्तिक में कुछ भी ऐसा कोई स्पेशल मंत्र या कुछ स्पेशल है क्या? ऐसा कुछ स्पेशल मंथ नहीं है, पर ये टाइम पे रामनवमी आता है तो जनरली राम जी की लीलाएं सुने जाते हैं। बहुत सारी जगह कल से राम सप्ताह बैठता है कि एक पूरा सप्ताह मतलब उगादी से लेकर के प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक रामनवमी आता है। आगे आने वाला नवमी जो है रामनवमी है। तो ये 9 दिन राम जी के बारे में सुना जाता है, राम जी के बारे में सुनते हैं ज्यादा से ज्यादा। राम जी के बारे में जो स्तोत्र है, जैसे कि राम रक्षा स्तोत्र है, उसका पठन करते हैं लोग। तो चैत्र महीने में तो स्पेशली राम जी को ही प्रे किया जाता है क्योंकि वो आते हैं, वो टाइम चैत्र में वो जन्म लेते हैं। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। और किसी को कहना है? हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, सब कहिए ना, मुझे लगा सब लोग बहुत एक्साइटेड रहेंगे। मैं पूछूंगी किसी को तो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए। माता जी मैं ये संकल्प लेना चाहती हूँ कि मैं भगवत गीता के श्लोक जो है वो लर्न करूंगी और अपने जो रेगुलर चैंटिंग राउंड्स है वो सुबह 7 बजे से पहले कंप्लीट करूंगी, और जो कृष्णा बुक है वो डेली रात को सोने से पहले रीड करूंगी। हरि बोल। बहुत हरे सुंदर कृष्ण है। माता जी। हरे कृष्णा। माता जी कल उगादी है तो लाइव इस्कॉन का दिखाएगा यूट्यूब पे? हाँ, इस्कॉन का लाइव रहेगा, डेली पे लाइव रहता है सुबह। मंगल आरती फेसबुक पेज पे लाइव रहता है डेली सुबह। मंगल आरती, दर्शन आरती, गुरु पूजा, भागवतम क्लास, ये सब लाइव रहता है। कल भी लाइव रहेगा। कल यहाँ पे यज्ञ भी होने वाला है, उसके बारे में भी आपको पूरा वीडियो खींचेंगे कि नहीं पता नहीं, कितना लेंगे पता नहीं, पर फोटोज एटलीस्ट आपको देखने तो जरूर मिलेंगे। तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी ग्रुप में सब ये प्रोग्राम्स का, माता ताकि जी आप देख। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग पूरे दिन भर फेस्टिवल रहेंगे कल। ओके माता सुबह 4:30 से लेकर के शाम को 8 बजे तक फेस्टिवल रहेगा कल। 8 साढ़े 8 तक रहेगा। ओके माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ज्योति माता जी बोलिए। मेरा संकल्प ये है कि मैं अपने एग्जाम्स तो कंप्लीट करूंगी और ज्यादा से ज्यादा प्रीच करूंगी बाहर जैसे लोगों को। बोलूंगी कि हाँ आप भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में आकर देखो कि लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। बहुत इजी हो जाती है लाइफ। जी। बहुत अच्छा संकल्प है। हरे कृष्णा। Just want to preach more and more. जी।
माता जी एक प्रभुपाद जी की बुक आती है ना जिसमें वैदिक शास्त्र के चुने हुए श्लोक होते हैं, वो उसकी पीडीएफ अगर आपके पास हो तो आप शेयर कर सकते हैं। जी माता जी, भगवत गीता के 108 इम्पोर्टेंट श्लोक है, उसके बारे में भी पीडीएफ शेयर कर देती हूँ ग्रुप में, वो श्लोकास के बारे में। एक बुक भी है ना प्रभुपाद जी की जिसमें सभी शास्त्रों में से लिए हुए सिलेक्टेड श्लोक हैं। सिलेक्टेड श्लोकास है, हाँ वो भी है। तो आपको स्पेशल भगवत गीता के चाहिए कि सभी शास्त्रों में से चाहिए? सभी शास्त्रों के चाहिए। ओके, वो बुक मैं एक बार बुक स्टॉल में जाके देखती हूँ, या फिर उसका पीडीएफ किधर अवेलेबल मिलेगा तो वो शेयर कर देती हूँ। मेरे पास अभी पीडीएफ में फिलहाल सिर्फ भगवत गीता के श्लोक है, 108 इम्पोर्टेंट श्लोक, तो वो मैं देखती हूँ कैसे अवेलेबल होगा, मैं आपसे शेयर कर दूंगी। ओके माता जी, अगर हो पाए तो आप कर देना शेयर। जी 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 जरूर। थैंक यू माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। एक्चुअली मैं बांग्ला भाषी हूँ। काल जैसी उगादी साउथ इंडिया में नया वर्ष का होता है सेलिब्रेशन, तो बांगाली समाज में भी इस समय नव वर्ष का होता है, लेकिन कल नहीं 2 दिन बाद, मैंने 15 अप्रैल को इसी समय ही हम लोग का नव वर्ष बांगाली समाज में भी होता है सेलिब्रेशन। यही बोलने के लिए आए। ओके, एक्चुअली हाँ मैं वो भी जानना चाहूंगी, हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं ना, सब लोग अलग अलग स्टेट से हैं, तो मैं वो भी जानना चाहूंगी कि आपके घर पे या फिर आपके एरिया में आप कैसे उगादी सेलिब्रेट करते हो, क्या करते हो, और आपके इधर नाम क्या है ये फेस्टिवल को? हर अलग जगह अलग नाम है ये फेस्टिवल को, तो मैं संकल्प भी जानना चाहूंगी और आपका ये भी जानना चाहूंगी। यहाँ पंजाब में एक तो बैसाखी होता है फेस्टिवल, कल के दिन। आपका साउंड है ना बहुत लो आ रहा है माता जी, आप थोड़ा माइक क्लोज लेके बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए। यहाँ पंजाब में एक फेस्टिवल होता है बैसाखी। बैसाखी, राइट बैसाखी रहता है पंजाब में कल के दिन, और न्यू ईयर नवरात्रि स्टार्ट होती है, वो न्यू ईयर होता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे नॉर्थ में चैत नवरात्रि में 9 दिन दुर्गा जी की पूजा, 9 देवियों की रोज पूजा होती है। जैसे अक्टूबर में होती है अष्टमी, नवमी। अष्टमी को सब कन्याओं को पूछते हैं और नवमी को चैत होती है। तो हमारे यहाँ दुर्गा जी की पूजा होती है, सप्तशती। बोलिए माता जी। यही बस बताना था आपको कि हमारे तरफ दुर्गा जी की पूजा होती है 9 दिन। 9 देवियों की पूजा होती है और अष्टमी को कन्याओं को जमाते हैं, और इस चैत बैसाख इसमें नवमी वाले दिन उनकी राम जी की पूजा होती है, राम नवमी सेलिब्रेट करते हैं। राम नवमी सेलिब्रेशन। हाँ। तो और दुर्गा सप्तमी का मतलब दुर्गा जी का और देवी जी के पाठ ज्यादा करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। जैसे मैंने बोला था, सिंधीज में है ना, इसको चेटी चंद बोलते हैं, यानी कि चेटी यानी चैत्र मास का। इसीलिए वो न्यू ईयर है, और उस दिन है ना भगवान झूलेलाल की है ना वो पूजा करते हैं। हरे कृष्णा। अलग अलग एरिया में अलग अलग, मतलब एरिया कौन सा भी हो, हमारा कौन सा भी फेस्टिवल हो, इसका विशेषता क्या है पता है? वो हमको भगवान से कनेक्ट करने वाला है। ऐसा एक भी फेस्टिवल नहीं है जो हमको खुद के ऊपर फोकस करने को सिखाता है। कौन सा भी फेस्टिवल ले लो आप, वो हमको कैसे ना कैसे तरीके से वो भगवान से कनेक्ट करता है। इसलिए मैं जानना चाहती थी कि आपके इधर क्या है, सबके इधर क्या है, तो आप किसी के भी इधर ले लो, वो हमको भगवान से ही कनेक्ट करता है लास्ट में जाके। और हरे कोई कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। माता जी, अभी तो मैं भगवत गीता रोज नहीं, अगर हुए तो एक श्लोक, नहीं तो 5 मिनट्स तक पढ़ती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान से ब्लेसिंग से वो वैसे ही कंटिन्यू करती रहूं पढ़ना।
जी टूट न जाए। तो ये है। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए। माता जी मैं भी ये संकल्प लूंगा कि आपने जो कहा है कि 2 राउंड्स चैंटिंग करनी है, तो मैं वो सुबह जल्दी उठकर करूं और फिर ग्रेजुअली उसको इंक्रीज भी करूं और आपकी जो श्रीमद् भागवतम क्लास डेली अटेंड करूं। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। और नेक्स्ट। और किसी के कुछ भी संकल्प नहीं है नए साल के लिए? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मैं ये संकल्प करती हूँ कि जैसे हम फोन पर या किसी से मिलते हैं तो हाय हेलो बोलते हैं, तो उसकी जगह अगर हरे कृष्णा बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा और अच्छा रहेगा। आपकी डेली सेशन भी और चैंटिंग भी कोशिश करूंगी कि रेगुलर करूँ। बहुत अच्छा सजेशन है माता जी, क्योंकि ऐसा बोलने से क्या होता है, एक तो हमारे मुंह से भगवान का नाम आता है और सामने वाले को सुनने का बेनिफिट मिलता है। भगवान का नाम ऐसा है, बोलने से भी बेनिफिट मिलता है, सुनने से भी बेनिफिट मिलता है, तो उसको भी बेनिफिट होगा सुनने से। ठीक है माता जी। बहुत अच्छा संकल्प है। हरे कृष्णा। और किसी का कुछ संकल्प? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हम जो चैंटिंग करते हैं तो क्या उसका भी बेनिफिट होता है? क्योंकि माइंड तो भटकते रहता है, मन तो भटकते रहता है ना माता जी इधर उधर। जी मन भटकने दो, पर भगवान भगवान का नाम ले रहे हैं हम, उसका बेनिफिट होता है हरे कृष्णा। मेरा साउंड आ रहा है? हाँ हरे आ रहा है कृष्ण। माता जी, आ रहा है आ रहा है। हाँ तो हरे उसका भी कृष्णा, बेनिफिट होता एक्चुअली है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सबके साथ ही मेरे ख्याल से होता होगा कि मन बहुत भटकता है, कितना भी कोशिश करो कंसंट्रेट करने में थोड़ी मुश्किल होती है। यस माता जी, हरे कृष्णा, ये तो सभी के साथ होता है। माता जी हरे कृष्ण माता जी। बोलिए माता जी। जैसे जैसे हम टीवी देखते रहते, चैंटिंग करते रहते, बोलते अरे वो 104 चैनल तो लगा, उस पे न्यूज आने वाला है, तो इससे मन भटक जाता है। या नहीं तो बोलते फुट चैनल लगा दो, तो अपना डाइवर्ट माइंड हो जाता वो टाइम पे। तो इज इट लाइक व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर चैंटिंग, वो काउंट होता है कि नहीं? जी इसके बारे में कहूंगी मैं। पहले तो मन भटकता है, मन भटके नहीं, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो पहला तो चीज है कि चैंटिंग करने में बोलने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है सुनना। जो हम मंत्र बोलते हैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको सुनना। तो जब हम सुनेंगे, जो हम बोल रहे हैं वो हम सुनेंगे ना, तो हमारा मन इधर उधर भटकेगा नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान किधर रहता है, जो सुन रहे हैं हम उसके ऊपर ध्यान रहता है। तो ये सब केसेस में क्या होता है, हम सिर्फ मंत्र बोल रहे हैं और हम टीवी सुन रहे हैं, बाहर की चीजें सुन रहे हैं और कुछ तो माइंड में सोच रहे हैं। माइंड में सोचते हुए भी हम हमारा मंत्र नहीं सुनते जो बोल रहे हैं हम। तो चैंटिंग में मेन प्रोसेस ये है कि जो हम बोल रहे हैं उसको सुनना है। तो ये तो हो गया फोकस करने के लिए, मन को फोकस करने के लिए। जब जो हम बोल रहे हैं वो हम सुनेंगे तो हमारा मन उधर ही फोकस रहेगा, हमारा मन इधर उधर नहीं जाएगा। तो ये तो एक चीज हो गया। दूसरा चीज, अगर हम फोकस होके ना चैंटिंग करें तो उसका बेनिफिट होता है का? जी जरूर इसका बेनिफिट होता है। मतलब भगवान का नाम इतना इतना पावरफुल है कि जैसे भगवान का नाम है राम, अगर कोई राजमा भी बोल रहे हैं, मतलब राम राम और म के बीच में ज आ रहा है, ऐसे कोई राजमा भी बोल रहा है तो भी उसको भगवान का नाम लेने का आधा बेनिफिट मिलता है। भगवान इतने दयालु है। मतलब हम राम भी नहीं बोल रहे, राजमा भी बोल रहे, फिर भी उसका बेनिफिट होता है।
तो So सोचो अगर Mataji, हम it's, दम so Mataji, it's better to sit at one place and then chant instead of focusing on other things. जी माता जी, So that is the best way. बेस्ट वे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, जैसे हम माला करते समय भगवान के सामने बैठते हैं, उनका पहले दर्शन करते हैं, फिर आंखें बंद कर करके अपना जो मंत्र हम बोलते हैं उसको श्रवण करते हैं, और फिर जब भटक जाते हैं तो फिर से आंख खोल करके भगवान का दर्शन करके फिर आंख बंद करते हैं। हाँ जी, चैंटिंग करते हुए आप मतलब अगर किसी को नींद आ रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप आंखें बंद मत करो, आप भगवान के फोटो की ओर देखते हुए चैंटिंग कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि चैंटिंग करते हुए आंख बंद करके अगर चैंटिंग करे तो उनको नींद आ जाता है। हाँ माता जी, ऐसे होता है माता जी, यही ऐसे प्रॉब्लम है माता स्टार्टिंग जी, ऐसे हो जाता था। कि हम लोग है ना अगर बैठ के चैंटिंग करते हैं ना, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है कि मैं बैठ के चैंटिंग नहीं कर पाती, क्योंकि बैठ के चैंटिंग करती हूँ तो मुझे नींद आना शुरू हो जाती, तो इसलिए मैं थोड़ा जितना हो सके थोड़ा मतलब अराउंड फिरते फिरते चक्कर काटते काटते चैंटिंग करती हूँ अपनी। तो आप फिरते हुए भी चैंटिंग कर सकते हैं, पर मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सुनना, जो आप कह रहे हो वो सुनना। सुनती हूँ माता जी, वो एक्चुअली होता क्या है, मतलब हम लोग जैसे काफी आदि माला हो जाती है तब तक फोकस होता है, फिर बाद में अचानक से ही ध्यान भटक जाता है, मतलब एक 5-6 मतलब मोती निकल जाते हैं, उसके बाद फिर वापस मन को बुलाना पड़ता है, नहीं नहीं ध्यान दो, फोकस तो मतलब प्रॉब्लम ये होती है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। इस तरह से तो बहुत होता है, कई बार तो होता है कि माला करते रहते हैं और सुनते भी रहते हैं, लेकिन क्या होता है काउंटिंग करने में ध्यान नहीं आता है, फिर जो है ना कर रहे हैं माला कर रहे हैं, वो सुन भी रहे हैं, लेकिन क्या है वो काउंटिंग करने में जो है ना 1-2 माला जैसे रह जाते हैं, खाली जो है ना बोलते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। मेरे साथ भी होता है। बॉडी प्रेजेंट एंड माइंड एब्सेंट जैसी हालत हो जाती है। जी, आप क्या बोलते, काउंटिंग करना भूल भी गए तो भी चलेगा, कोई माइंड नहीं है। अगर आपने 8 माला किए, आपने 8 माला की और 6 ही माला काउंट किए तो भी चलेगा। एक ही मोती पकड़े पकड़े माता जी 2-3 होता है, जबकि अक्सर क्या होता है 7 मिनट 8 मिनट में एक माला होता, वो करती रहती हूँ, नींद भी नहीं आता, लेकिन ये प्रिया करती है, ये बोलती इनका माला हो गया मेरा रह गया, इसका मतलब कि हमारा काउंटिंग में ही रह गया, और ये अपना काउंटिंग करके कर लेती है। नहीं माता जी, एक्चुअली यही जानना है हम सभी को कि हम लोग चैंटिंग तो सभी लोग कर रहे हैं, 16 हो 20 हो या जो भी हो, मतलब प्रॉब्लम तो सभी को ये फेस हो रही है कि भाई हम लोग प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेटिव होके मतलब चैंटिंग नहीं कर पा रहे, तो उसका बेनिफिट मतलब यही डर लगा रहता है, जैसा अपराध होता है चैंटिंग, उसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं। माता जी एक चीज ये तो भी है, हम तो अभी नए नए हैं, इतने साल से जो लोग कर रहे हैं उनका मन भटकता रहता है, हमारा हम क्या कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है माता जी, पहले आप ही बोली जब बोल रही है तो हम भी कुछ कहने ही जा रहे थे इस पे शायद। माता जी, हम यही कह रहे एक्चुअली हैं कि चैंटिंग जब हम करें मन भटकता है तो हमको मन को पुनः खींच खींच के लाना है, और बहुत लोग क्या करते हैं कि आधे पे आधा मंत्र जपते हैं आधा नहीं, तो जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे हम बोलते हैं, तो दूसरा जो हरे आता है वो हमारी जबान पे आना चाहिए, उसको कट नहीं करना है, दूसरा हरे भी हरे राम 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 हरे, ये पूरा बोलना है और उसको सुनना है। और हमें विग्रह के सामने मतलब कृष्ण के पिक्चर के सामने बैठकर और आंखें खोलकर भगवान की पिक्चर को देखते हुए मंत्र को इस तरह जप करना है कि वो हमको कान में सुनाई दे, या फिर तुलसी का पौधा है उनके सामने बैठकर हम चैंटिंग कर सकते हैं, और मन भटके तो उसको पुनः खींच के लाना है, और दूसरा हरे जो है मंत्र में दूसरा हरे जो आता है उसको मिस नहीं करना है, मिस नहीं करना। हरे कृष्ण माता जी, मेरा एक प्रश्न है। कुछ कहना चाहते हैं। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। हाँ बोलिए। माता जी, जैसे हम एकादशी पे जो है राउंड्स जो है वो ज्यादा करते हैं, डेली बेसिस पे जैसे मैं 20 राउंड्स कर रही हूँ, तो एकादशी पे जैसे मैंने डबल राउंड्स किए तो 40 तक तो राउंड्स सही जाते हैं, उसके बाद जब मैं राउंड बढ़ाती हूँ तो सडनली मेरी जुबान कांपने लग जाती है, तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका क्या सोल्यूशन है? आपने 40 का टारगेट लिया ना खुद के लिए, उसके आगे करना बोले तो हमारे पास लेजीनेस है,
जैसे हम भागवतम के पहले ही चैप्टर में देखते कि ये कलयुग के जो लोग हैं ये लेजी है, ये आलसी लोग हैं सब। तो जितना टारगेट लिया अभी उसके आगे जाना है बोले तो लाइक टायर क्या बोलते हैं, आलसीपन कर देते वो टाइम पे। ऐसा नहीं है माता जी, आलस होती, मैं प्रोनाउंस करती हूँ तो प्रोनाउंसिएशन नहीं सही हो पाती मेरे से, मैं बैठ पाती हूँ बट प्रोनाउंसिएशन जो है वो खराब हो जाती है। जैसे हरे भी करना तो वो प्रोनाउंस कुछ और ही होने लग जाता है। नहीं वो हो सकता है माता जी, बहुत बार होता है ऐसे, मेरे साथ भी होता है। पर जनरली हम जितना टारगेट लेते हैं ना उसके आगे अगर हमें जाना है ना तो बहुत मुश्किल जाता है। यस, बहुत डिफिकल्टी आती है, बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए हमको टारगेट ही बड़ा रखना चाहिए। आप टारगेट 64 का रखो और आप 50 करो तो आपको समाधान भी होगा कि 40 से ज्यादा किए ऐसे। और माता जी एक प्रभु जी थे, वो चैंटिंग करने के विषय में बता रहे थे। जैसे बहुत लोग चैंटिंग इस तरह से करते हैं, हरे कृष्णा आ लगाते हैं ना, तो हमको चैंटिंग इस तरह से करना है, हरे कृष्ण अ लगाना है, आ नहीं लगाना है। कि कृष्णा जो है वो द्रौपदी का नाम है और रामा जो है लक्ष्मी का नाम है। कीर्तन करते हुए ऐसा कर सकते हैं, कृष्णा बोल सकते हैं, रामा बोल सकते हैं, लेकिन चैंटिंग करते हुए हमें ध्यान रखना है जैसे मंत्र है वैसे ही बोलना है, अ लगाना है। मतलब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से चैंटिंग करना है हमें। और हमें उसको सुनना है और दूसरा हरे मिस नहीं करना है। और धीरे धीरे हो जाता है माता जी, ऐसा नहीं कि हमेशा गलती ही होता रहेगा। जैसे ही हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा, भगवान के बारे में सुनेंगे, चिंतन करेंगे, तो वो हो ही जाएगा हमारा अच्छे से चैंटिंग। शुरू में तो गड़बड़ी सबको होती है, लेकिन वो रेगुलर में सही हो जाता है। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अभी जिस तरह माता जी ने बताया कि सेकंड हरे पे हमें फोकस करना चाहिए, तो मतलब ये सेकंड हरे भी तो राधा रानी हुई ना, या इसका कुछ और मीनिंग है? राधा रानी है पूरा। हरे कृष्ण महामंत्र में जितके बाद भी हरे आता है वो हरे का अर्थ राधा रानी है। पर उनका क्या कहना है, जो पहला लाइन हम जब खत्म करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, उसके बाद नेक्स्ट लाइन जो स्टार्ट होता है हरे राम, तो ये क्या होता है, 3 बार हरे आता है। मतलब ये कृष्ण कृष्ण हरे हरे और नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होता है हरे राम, तो ये 3 बार हरे आता है। तो इसमें से एक हरे मिस हो जाता है। फास्ट जब चैंटिंग करते हैं ना हम, तो हम 2 ही बार हरे बोलते हैं वो टाइम, तो वो चैंटिंग में वो मिस हो जाता है हमारे स्पीड में या फिर हमारे बोलने के इसमें। तो माता जी को वो कहना है कि वो हरे मिस नहीं करना है, क्योंकि उसके वजह से हमारा महामंत्र कंप्लीट नहीं होता है। ऐसे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी को अपना संकल्प बताना है? अभी बहुत ज्यादा टाइम मिल गया आप लोगों को सोचने के लिए, बाकी लोगों को। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, ये गुरु उपदेश क्या होता है, वो कैसे लिया जाता है माता जी? गुरु उपदेश मतलब गुरु के इंस्ट्रक्शंस, गुरु ने बताए हुए इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो कैसे लिया जाता है माता जी? कैसे लिए जाते हैं उसके लिए आपको पहले गुरु एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस्कॉन में सिस्टम ऐसे है कि एक बार कोई कनेक्ट होने के बाद वो मतलब धीरे धीरे, अभी बहुत सारे लोगों ने 2-2 माला करना स्टार्ट किया है, वो धीरे धीरे करते, अभी ये महीने में 2 करेंगे, अगले महीने में 4 करेंगे, ऐसे करते करते वो 16 माला तक आते हैं। तो 16 माला जब वो करने लगते हैं तब वो सीरियसली देखने लगते हैं। इस्कॉन में प्रभुपाद के जितने भी शिष्य हैं वो बहुत सारे शिष्य दीक्षा देते हैं, वो उनको हम गुरु के रूप, हम उनको गुरु मतलब वो हमको एक्सेप्ट करते शिष्य के रूप में। तो हम देख सकते हैं उनके लेक्चर पहले सुनना है हमको। लेक्चर सुनने के बाद हमको ये अंदर से फीलिंग आना चाहिए कि हाँ बाबा यही मेरे गुरु महाराज है करके। ये फीलिंग आपको जिनके बारे में आएगा, आपको सबके लेक्चर सुनने पड़ेंगे इसके लिए, और जिनके बारे में आपको ये फीलिंग आएगा आप उनको अप्रोच हो सकते हैं, उनके डिसाइपल रहेंगे, उनके शिष्य रहेंगे, या फिर उनको आप डायरेक्ट मेल भी कर सकते हो कि मैं आपका आश्रय लेना चाहती हूँ। तो और दीक्षा लेने के लिए क्राइटेरिया रहता है कि आप 16 माला जप कर रहे हो 1 साल से, और आप 4 जो नियम है उसका पालन कर रहे हो, बस इतना ही रूल्स रहता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। वैसे बोले तो आपको मैं गुरु मानती हूँ, आप इतना अच्छा समझाते हो जी। मैं शिक्षा गुरु कोई भी हो सकता है, दीक्षा गुरु डिफरेंट रहता है माता जी। आप इतना अच्छा समझाते हो
कि अगर आप वो लेवल तक पहुंच जाओ तो मैं आपको ही गुरु मान लूं। जी माता जी, मैं मुझे बहुत टाइम है वो लेवल पे पहुंचने के लिए, पता नहीं मैं इस जन्म में भी पहुंच जाऊंगी कि नहीं, पर दीक्षा गुरु जो रहते हैं वो अलग रहते हैं। शिक्षा गुरु हमारा कोई भी बन सकता है, जो हमें नॉलेज देता है वो हमारा शिक्षा गुरु रहता है। जैसे कि once when you attend the Diksha Guru level, then I hope you would be my guru. नहीं माता जी, मुझे बहुत टाइम है उसके लिए, पहले माता मुझे जी, दीक्षा लेना है। हिंदी में दीक्षा गुरु कौन कौन से है माता जी? माता जी श्रीवास प्रभु जी दीक्षा गुरु है प्रभु जी। माता जी श्रीवास रासबिहारी प्रभु नहीं, वो शिक्षा गुरु। ओके। दीक्षा गुरु नहीं। कुछ दीक्षा गुरुओं के नाम बताइए माता जी प्लीज, हिंदी में। दीक्षा गुरु लोकनाथ स्वामी महाराज है, वो प्रॉपर महाराष्ट्र से है, पर उनके क्लासेस, मोस्ट ऑफ द क्लासेस उनके हिंदी में होते हैं। दूसरा है भक्ति रसामृत स्वामी महाराज है, उनके भी बहुत सारे क्लासेस हिंदी में होते हैं। और किसका नाम बताऊं मैं? गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनके भी बहुत सारे क्लासेस हिंदी में होते हैं, हिंदी ज्यादा डिसाइपल है उनके। राधानाथ स्वामी महाराज के क्लासेस इंग्लिश में होते हैं, पर वो उनको भी आप स्वीकार कर सकते हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है, जब हमको भगवान से कनेक्ट होना है ना, तो भाषा कभी भी उसमें दुविधा नहीं है। ओके, तो माता जी एक्चुअली मैं इनसे जय पताका महाराज जी से इंस्पायर हूँ माता जी, बट उनके मोस्टली लेक्चर्स है ना इंग्लिश में होते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैं सोच रही थी, मतलब मैं तो इंस्पायर उनसे ही लेना चाहती हूँ, पर समझने के लिए अच्छे से, इसलिए मैं चाह रही थी कि हिंदी में कोई मिल जाए। माता जी, अगर आपको जय पताका महाराज के बारे में वो क्या रहता है, हम किसी को मिलने के बाद हमको वो गुरु वाला फीलिंग आना चाहिए। वो अगर आपको जय पताका महाराज के बारे में वो फीलिंग आ रहा है, तो आप उनसे दीक्षा ले सकते हैं, पर आप क्लासेस किसी और से भी सुन सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी से भी सुन सकते हैं, जो ऑथराइज्ड है, वो प्रॉपर जो भगवत गीता या फिर भागवतम जो है, जो प्रभुपाद के जो बुक्स आपको सिखा रहे हैं, आप किसी से भी सुन सकते हैं। और जय पताका स्वामी महाराज के भी लेक्चर, उनके जो शिष्य है वो भी हिंदी में ट्रांसलेट करके वो यूट्यूब के ऊपर या फिर इधर उधर डालते रहते हैं, आप वो भी सुन सकते हैं। राधे श्याम प्रभु जी दे रहे क्या माता जी? नहीं, राधे श्याम प्रभु जी नहीं दे रहे, वो अभी तक क्या बोलते हैं, गुरु नहीं बने वो अभी तक, दीक्षा गुरु नहीं बने वो अभी तक। दीक्षा गुरु बनने के लिए क्राइटेरिया रहता है माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। एक है ना माता जी, है ना जो विजयवाड़ा या विशाखापट्टनम से तेलुगु में बोलती है, देखो उनका नाम क्या है? निताई सेविनी माता जी। हाँ, तो वो क्या दीक्षा गुरु है या शिक्षा गुरु है? शिक्षा गुरु बन सकते हैं, वो दीक्षा गुरु नहीं। शिक्षा गुरु मतलब क्या है, जो भी हमें सिखाता है वो हमारा शिक्षा गुरु है। नहीं, जो भी हमें माता जी नॉलेज का देता है वो नहीं, माता जी का नाम फिर से बोलिए। निताई सेविनी माता जी। निताई सेविनी बहुत अच्छा बोलती है तेलुगु में, बहुत अच्छा लेक्चर देती है वो, प्रॉपर नहीं इतना अच्छा बोलती है, फील लाइक यू नो कंप्लीटली इमर्स्ड इन उनकी जो प्रीचिंग से। जी माता जी, मैं भी उनसे इंस्पायर होती है बहुत बार, बहुत अच्छे लेक्चर देती है माता जी, और बहुत प्रैक्टिकल चीजें बताती है माता जी। तो ये है ना शिक्षा गुरु ही है, सिर्फ शिक्षा गुरु है सिर्फ। अच्छा, हम उनसे सुन सकते हैं, और ऑफ कोर्स हम किनसे भी सुन सकते हैं जो हमको ऑथराइज बता रहे हैं चीजें। हरे कृष्णा माता जी, आपके गुरुजी का क्या नाम है? जी मेरा दीक्षा नहीं हुआ है अभी तक माता जी। मतलब आपके प्रभु जी का भी हुआ होगा ना? मेरे प्रभु जी का दीक्षा हुआ है, उनका ब्राह्मण दीक्षा हुआ है। तो उनके गुरुजी का क्या नाम है? भक्ति चारू स्वामी महाराज। भक्ति चारू स्वामी महाराज। जी माता जी एक है क्रतुदास अधिकारी और एक है राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, तो इन्हीं दोनों में से मैंने चॉइस किया कि मैं क्रतुदास महाराज जी से दीक्षा लूं। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, जैसे अगर हमें इस्कॉन से दीक्षा लेनी है तो हमें कुछ टेस्ट देने पड़ते हैं, और कितने लेवल्स होते हैं माता जी?
दीक्षा लेने के लिए आप कम से कम 1 से 1.5 साल, 1 साल आप 16 माला कंटिन्यूअसली कर रहे हो, 1 साल से, ये क्राइटेरिया रहता है उसके लिए। और आप 4 जो नियम है, जैसे कि मांसाहार नहीं करना है, जुआपान नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है और कुछ नशापान नहीं करना है, ऐसे ये जो 4 नियम है, ये 4 नियम का पालन कर रहे हो और 16 माला 1 साल से कर रहे हो, ये दीक्षा लेने के लिए क्राइटेरिया रहता है, क्वालिफिकेशन। हरि बोल माता जी, हरि बोल माता जी। सुबह भी ये माता जी ने यही प्रश्न पूछा था प्रभु जी से, तभी मैं भी बीच में ही बोल पड़ी थी, अभी भी वैसे ही बोल रही हूँ कि माता जी 1 साल के ही कैटेगरी रहता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मैनेजमेंट पे डिपेंड रहता है, काउंसिलिंग सिस्टम किसकी क्या है वो ठहराती है कि इनको दीक्षा देनी है या नहीं देनी है। अभी मेरा खुद का बेटा 23 साल से कर रहा है चैंटिंग, 16 माला 23 साल से कर रहा है, और वो ब्रह्मचारी लोगों की भी सेवा करता है, और मेडिकल का तो सभी प्रभु जी लोगों का उनका काम करता है मेडिकल का, लेकिन इतना होने पर भी अभी तक उसको दीक्षा नहीं मिली माता जी। तो इसलिए इंस्पायर कर रहे हैं माता जी, किन से इंस्पायर कर रहे हैं आपके बेटे दीक्षा के लिए? हम फुल फैमिली राधानाथ स्वामी महाराज से माता जी, हमारी पूरी फैमिली की हो गई, बस बेटा बहू की बाकी है। तो लेकिन मेरे बेटे ने ये निश्चय किया है कि मुझे भले ही कितने ही जन्म लेने पड़ो, मैं राधानाथ स्वामी महाराज से ही दीक्षा लूंगा। ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए माता जी। ये इतना डिटर्मिनेशन होना चाहिए। हाँ, तो अब नहीं तो उसको तभी दिल्ली से भी आया था फोन माता जी, वो अमल कृष्ण दास प्रभु जी के एक ग्रुप से आया था, वो बोल रहे थे कि अभी गोपाल कृष्ण महाराज दीक्षा देने वाले, उसमें आपको दीक्षा दिला देंगे। मुझे भी बोला उन्होंने कि आपको भी ब्राह्मण दीक्षा दिला देंगे। तो हम दोनों माँ बेटा ने ऐसे ही बोला कि नहीं, जब तक के हमें हमारे काउंसिलिंग ग्रुप से नहीं आता तब तक के हम इधर उधर नहीं। माता जी अच्छा नहीं लगता, ये ग्रुप पकड़ो वो छोड़ो, वो पकड़ो वो छोड़ो, इसमें नहीं हो पाती अच्छे से। एक ही यदि हम पकड़ के रखते पूरा पहिया, तो फिर हम आखिरी तक पहुंच सकते, नहीं तो वो ये आती है ना मतलब बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आती है, ना इधर ना उधर हो जाता है वो, यानी मुझे मदद करो, डूबने वाला बोलता है व्यक्ति, वो घड़िक में भगवान को, शिव जी को बुलाता है, घड़िक में कृष्ण को बुलाता है इसको, लेकिन आखिरी में उसको कोई मदद नहीं करता। हर एक यही सोचता है उसको बुलाया मैं क्यों मदद को जाऊं, उसको बुलाया मैं क्यों मदद को जाऊं, तो आखिर में वो डूब जाता है। वैसे अपनी हालत नहीं होनी चाहिए, बस अपनी हालत यही चाहिए कि हमने एक बार जिसको भी पकड़ लिया है, जिसके भी थ्रू हम जा रहे हैं भक्ति में आगे, उसको हम कंटिन्यू करें और अच्छे से करें, अच्छे से कर, और उनसे ही हम पूछे कि हमारे क्या कमी हो रही है और हमें अभी क्या करना चाहिए, वो हमें लेके ही जाएंगे आगे। ये पूरा अपने को दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सॉरी माता जी मैंने उसी बीच में, क्योंकि ये जो माता जी ने अभी बोली उसने सुबह भी प्रभु जी को यही पूछा था। नहीं माता जी, ये जो है ना 1 साल चैंटिंग और 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। एटलीस्ट आप मतलब वो क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बोला ना पहले भी कि ये मिनिमम क्राइटेरिया है, ये आप सेटिस्फाइड कर रहे हो तो आप दीक्षा लेने के लिए आप एलिजिबल हो। जैसे रहता है आप जब तक 10th पास नहीं करोगे आपको 11th का एडमिशन नहीं मिलेगा, तो वैसे है। तो 10th पास करने के बाद आपको कितने साल में 11th का एडमिशन मिलेगा वो अलग बात है। आप जो बता रहे हैं वो सही है माता जी, पर मिनिमम आपको 12th पास करना पड़ेगा 11th में जाने के लिए, ये बता रही थी मैं। आजकल है ना काफी हो गए हैं माता जी, पेशेंस होना भी जरूरी है ना माता जी उतना। हरे कृष्णा माता जी। और मैं कहना चाहती हूँ कि राधानाथ स्वामी महाराज के केस में पेशेंस रहना ही पड़ता है, क्योंकि महाराज इतने जल्दी दीक्षा नहीं देते, किसी नहीं देते दीक्षा जल्दी। यदि प्रोसीजर है तो राधानाथ स्वामी महाराज जी की है, बाकी तो लोकनाथ महाराज भी बोलते हैं, अभी मैंने सुना था लोकनाथ महाराज बोलते हैं कि उनका दुर्गुण नहीं देखना चाहिए, उनको जितने हम भक्त बढ़ाएंगे वो जल्दी जल्दी भक्ति में आएंगे वो अच्छा है। इसलिए लोकनाथ महाराज बिना कुछ देखे दीक्षा दे देते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी बोलिए। माता जी एक्चुअली क्या है वो जैसे माता जी जो बोल रही है वो ठीक है, लेकिन क्या है वो माता जी जैसे मतलब बहुत दिन से रह रही हैं, इस्कॉन के बारे में बहुत कुछ जान रही हैं। हम क्या है मुश्किल से 2 साल से जा रहे हैं, 1 साल मतलब 1 साल गए
और 1 साल से लॉकडाउन है, तो हमें कुछ भी मालूम नहीं है, इसलिए हम जानना चाहते हैं। क्योंकि जैसे माता जी बोले ना, हम 20 साल से 23 साल से ऐसे 25 कर साल हो रहे गए हैं। माता जी, अभी 25 साल हो हाँ, गए। तो वही माता जी, जैसे आप लोगों को ये सब जानकारी है, हम लोगों को ये सब जानकारी नहीं है, तो इसीलिए यही तो मैं बीच में बोली माता जी, नहीं तो मैं बोलने नहीं वाली थी। माता जी अभी बोल रहे थे कि संकल्प क्या है, संकल्प क्या है। मैंने सोचा कि अभी अपन बोलना नहीं चाहिए, नहीं लेकिन नहीं अभी माता ये जी, आप बहुत अच्छे किए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली क्या है, ये अभी छोटी हैं, तो ऐसे माता जी लोगों से जब सुनती हैं तो बोलती हैं, जैसे हम बोलते हैं कि हमारा तो टाइम लगेगा। अब इनको क्या है, ये अभी शुरुआत की है, लेकिन इनका मन इधर बहुत लग रहा है, तो अभी 7th ही है ना चाहती माता जी, 7th में ना। हाँ माता जी, अभी 7th में। मेरी भी दोती उसके इतनी बराबरी की है, वो भी करती है। मैंने सुबह ही बोला मेरी नाती को कि देख, तेरे इतनी लड़कियां आज ऐसे ऐसा क्वेश्चन पूछ रही थी प्रभु जी को, तो तू क्यों नहीं पूछती? मैं क्या तू खाली नुस्ता अटेंड करती है? अभी भी उसने अटेंड किया है, लेकिन वो बोल नहीं रही है। नहीं तो यही है माता जी, इनका क्या है, जैसे आप बोले ना कि हम 23 साल से इसमें हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो इनका जानने का मतलब है कि जब इतने सारे लोग पुराने हैं, इनको जल्दी नहीं मिल रहा, तो कम से कम हम अच्छे से करें, अच्छे से जानकारी लें, अच्छे से सब कुछ करें, तो हमको मिल सके। इसलिए ये उत्सुकता इनके अंदर कुछ ज्यादा ही है, हम मना नहीं माता जी, करते। उसमें एक है कि आपको ना जब ज्वाइन हो गए ना काउंसलिंग ग्रुप में, या तो मंदिर की सेवा जरूरी, सबसे पहले हर सेवा में जाना जरूरी है। हर सेवा में जो रहते हैं ना, वही बात है ना, एक्चुअली क्या है कि हम अभी ज्यादा कुछ है नहीं, और मंदिर में कौन सा सेवा है, क्या है, हमको जैसे कि हरे कृष्णा माता जी। तो ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है, लंबा चलने वाला सब्जेक्ट है, तो और हमारे क्लास का टाइम हो रहा है। और दूसरा तो मेन चीज क्या है कि हर एक महाराज का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, वो तो है ही, पर मैंने आपको मिनिमम क्राइटेरिया बताया। दीक्षा लेने के लिए इतना मिनिमम क्राइटेरिया है, उतना सेटिस्फाई करेंगे। जैसे बोला 10th पास करने के बाद ही आपको 11th का एडमिशन मिलेगा, पर हर कॉलेज का अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट रहता है, बराबर है ना? एंट्रेंस टेस्ट दिए बिना हम वो कॉलेज में नहीं जा सकते, तो वैसे ही है। पर आपको 10th पास करना मिनिमम क्राइटेरिया, तो 10th पास करना मतलब क्या है, आपको 1 साल से 16 माला करना है, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना है, और आगे जाके हम आप जिस महाराज से इंस्पायर होना चाहते हो, वो महाराज के हिसाब से कुछ ना कुछ रहेगा। और स्पेशली राधानाथ स्वामी महाराज के बारे में भी बोलना चाहूंगी कि राधानाथ स्वामी महाराज इतने जल्दी दीक्षा नहीं देते, वो पूरा शिष्य को पारख के लेते हैं। वो उनको क्वांटिटी नहीं बढ़ाना है, उनको क्वालिटी शिष्य चाहिए, ये उनका टारगेट है, इसलिए वो पूरा परख के लेते हैं और बाद में दीक्षा देते हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पे मैं निधि माता जी, आप बहुत देर से आपका हाथ ऊपर है, आप कुछ बोलना चाहते हैं? निधि माता जी बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी दीक्षा गुरु हैं, उनके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है मुझे, तो मैं चाहती हूँ कि आप उनके नाम का PDF या फिर उसको रिटन फॉर्म में ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि हम सबके बारे में जान सके और सुन सके कि दीक्षा गुरु कौन कौन से हैं कौन में, और मतलब उनके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन हो, तो आगे जब हमें दीक्षा लेनी हो तो हम भी डिसाइड कर सकें। जी माता जी, मैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर कर दूंगी और उनके लेक्चर शेयर करूंगी। स्पेशली आप लेक्चर सुनिए उनके, और किसका लेक्चर सुन के आप ज्यादा इंस्पायर हो रहे हो, उनके आप और ज्यादा लेक्चर सुन सकते हो और उनको अप्रोच हो सकते हो वैसे। हाँ माता जी, बट नाम भी, जितने दीक्षा गुरु हैं इस कॉल में, उनके नाम भी, ताकि कितने हैं ये हमें पता हो दीक्षा गुरु। जी माता जी, जितने उनके नाम शेयर कर दूंगी। हरे कृष्णा। काफी प्रश्न है। हाँ जी बोलिए माता जी। हाँ माता जी, जैसे अभी मेरे को 6 मंथ ही हुए इस्कॉन जाते हुए, तो मैं लेक्चर सुनती हूँ। नॉर्मली सारे लेक्चर तो समझ आ जाते हैं, बट जो राधा रानी की महिमा है वो समझ में नहीं आती, तो वो कोई बुक या लेक्चर बता सकते हैं जहाँ से वो समझ आ पाए? राधा रानी की महिमा समझना इतना आसान नहीं है माता जी, बहुत बहुत ऊंचा सब्जेक्ट है। जब हम भगवान कृष्ण को ही नहीं समझ पा रहे, राधा रानी को कब समझ पाएंगे? तो हम थोड़ा मतलब उसके बारे में बुक्स कुछ मिलेंगे तो मैं शेयर कर दूंगी, पर राधा रानी की महिमा समझना इतना आसान नहीं है, ये आप पहले आप समझ लीजिए। बिगनर्स के लिए थोड़ा ब्रीफ कहाँ से सुन सकते हैं, जो लेक्चर थोड़े समझ में आए बिगनर्स को? जी माता जी, मैं बिगिनर्स के लिए जो लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है ना, मैं ट्राई करूंगी कि वीकली 2-3 बार ऐसे लेक्चर में शेयर करते जाऊंगी ग्रुप पे, तो आप टाइम निकाल के वो लेक्चर सुनते जाइए सब लोग। जी माता जी, धन्यवाद। माता जी, एक बार वो 4 प्रिंसिपल्स जो है वो फिर से रिपीट कर दीजिए ना माता जी।
तो मांसाहार में टोटल मांसाहार आता है। एक तो आता है जुआ, जुआ नहीं खेलना चाहिए, व्यभिचार, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, और नशापान नहीं करना चाहिए। तो नशापान में दारू वगैरह ये सब भी चीजें आते हैं, प्लस कॉफी और जो चाय है वो भी नशापान में ही आता है, क्योंकि वो उसका हमें लत लग जाता है, उसका आदत लग जाता है। तो ये 4 चीजें हैं। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। आपका कोई भी पोस्ट अभी भी मेरा नहीं आ रहा है माता जी। क्या माता जी, आपका आवाज नहीं सुनाई दिया मुझे। अभी भी आपका कोई भी कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, मेरा तो नहीं कुछ आ रहा है। आप ग्रुप में हो माता जी, भागवत संदेश? हाँ, ग्रुप में तो हूँ, लेकिन कोई मैसेज क्यों नहीं आ रहा है? ओके, आप कौन से ग्रुप में हो, उसका नाम बता सकते हैं? भागवत संदेश और उसके आगे क्या लिखा हुआ है? भागवत संदेश हिंदी, हिंदी HA1। HA1। ओके HA1। ओके, तो HA1 हमारा ही ग्रुप है, यही जो लेक्चर्स चल रहे हैं इसका ही ग्रुप है वो। तो कुछ आ नहीं रहा है क्योंकि मुझे भेजने के लिए टाइम नहीं मिला है बेसिकली, तो मैं आज अच्छा, भेज दूंगी। ठीक है। कुछ अगर आएगा एक भी कुछ, तब हम समझ जाएंगे कि हाँ हम। ओके, ठीक है माता जी। ठीक है, माता जी हरे ज्वाइन कृष्ण। होने के लिए प्लीज एक बार और लिंक भेज दीजिए ना, ताकि हम लोग भी ज्वाइन हो सकें। जी माता जी, किसका लिंक माता जी? ग्रुप का लिंक? हाँ हाँ, ग्रुप का तो लिंक है, मतलब ज्वाइन होने है तो इसी ग्रुप को लिंक करना पड़ेगा ना। क्या आप ग्रुप में नहीं हो माता जी? वो भागवत संदेश जो ग्रुप है उसमें नहीं हो आप माता जी? भाई तो भी तो सुन रहे ना माता जी हो ये। हम लोग को हिंदी की प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी, तो मॉर्निंग बैच 6 o'clock का हमसे पॉसिबल नहीं है। तो दूसरे माता जी है, वो मंजू माता जी मुझे दिए कि नहीं आप दोपहर में आप आ जाइए, तो इसलिए उन्होंने मुझे लिंक भेजा और मैं आज आ गई थी। मतलब अगर ओके मुझे ओके ज्वाइन होना है तो मतलब कैसे? ओके, आपके पास प्रभु जी का नंबर है माता जी? प्रभु जी का नंबर तो नहीं है माता जी, मे भी ग्रुप में मिल जाए। ओके, मैं माता जी अभी आपको चैट में आपको मैसेज भेज देती हूँ, मेरा नंबर भेज देती हूँ, आप उस पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर देती हूँ माता जी। ओके 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 माता जी गर्ल ग्रुप फोरम वाला, गर्ल फोरम ग्रुप वाला क्या है, इंफॉर्मेशन दे दीजिए माता जी। जी माता जी, गर्ल्स फोरम क्या है कि 15 से लेकर के 30 तक जो एज के जो गर्ल्स है उसके बारे उनके लिए हम एक अलग से फोरम निकाल रहे हैं। जो फोरम में उनके लिए क्या रहता है, ये एज ग्रुप के जो गर्ल्स है वो टाइम पे उनका करियर चलता रहता है और बाकी के भी सब चीजें चलते रहते हैं। उनके जो प्रॉब्लम्स नहीं बोल सकते, उनका जो माइंडसेट रहता है वो थोड़ा अलग रहता है ये एज ग्रुप में, और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, और बहुत ज्यादा ये एज में बहुत ज्यादा वो गलत डायरेक्शन में जाने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए उनको अलग से फोरम निकाल के उनको अलग से उनके माइंडसेट के हिसाब से उनको लेक्चर्स दिए जाएंगे, और स्पेशली उनको गेम्स वगैरह अच्छे लगते हैं तो उनके लिए गेम्स कंडक्ट किए जाएंगे इसमें। और क्या रहता है, ये एज ग्रुप के हिसाब से वो पूरा प्रोग्राम रहेगा उनके लिए, ऐसे है वो गर्ल्स ग्रुप। जी, तो सबके क्वेश्चन हो चुके हैं। ओके, इनिशिएशन का और शादी का कुछ संबंध नहीं है। आप शादी के पहले भी दीक्षा ले सकते, बाद में भी दीक्षा ले सकते। शादी का और दीक्षा का कुछ संबंध नहीं है। माता जी, अगर कंठी पहनना है मतलब लड़कियों को बिफोर मैरिज, तो क्या पहन सकते हैं? एक्चुअली मेरी बड़ी बेटी ने कंठी पहना था, पर सब लोगों ने फिर मना कर दिया कि भाई, मैंने तो कंठी पहना हुआ है, तो मना कर दिया कि नहीं भी, पता नहीं फ्यूचर हस्बैंड कैसा मिले, तो फिर इसलिए उसने वापस कंठी निकाल ली। मतलब नहीं, कुछ ये नहीं है, आप कंठी पहन सकते हैं, शादी के पहले भी कंठी पहन सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। और मोस्टली आप ट्राई कीजिए कि उनको डिवोटी हस्बैंड में ला के दीजिए।
हाँ, कोशिश तो यही है माता जी, मतलब जिस तरह से हम लोग इस्कॉन में भी सुन रहे हैं कि मतलब काफी डिफिकल्टीज हो रही है डिवोटीज हस्बैंड मिलने की या लड़का लड़की मिलने की, तो थोड़ा सा, और बहुत सारे डिवोटी जो सीनियर्स डिवोटीज हैं उन लोगों ने खुद अपने बच्चों को मतलब नॉन डिवोटीज में शादी की है, तो उस वजह से मतलब फिर ये डिसाइड करना पड़ रहा है कि क्या करें, मुश्किल ना हो जाए फिर फ्यूचर में। हम चाहते हैं नहीं, डिवोटियों में शादी हो हमारे बच्चों की। जी माता जी। तो तब तक शादी तक तो कंठी पहन ही सकते, कुछ दिक्कत नहीं है उसमें। आगे जाके उसका फ्यूचर क्या रहेगा उसके हिसाब से देख सकते हैं, मतलब कैसे क्या होगा। क्योंकि बहुत सारे मेरे भी फ्रेंड्स ऐसे हैं कि जिन्होंने शादी से पहले कंठी पहना था, शादी के बाद नॉन डिवोटी फैमिली है, तो वहां पे उनको प्याज लहसुन का वगैरह खाना बनाना पड़ता है। फिर भी वो इतना दृढ़ है कि घर वालों के लिए प्याज लहसुन का खाना बनाते पर खुद नहीं खाते, उन्होंने कंठी नहीं निकाला। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे भी, और इनको देख देख के धीरे धीरे घर वाले डिवोटी बने। मतलब ऐसे भी हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है एक्चुअली अलग अलग चीजों से। और बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि कंठी पहने थे, घर वालों ने निकालने को बोला बाद में, ऐसे भी चीज है। मतलब निगेटिव भी एग्जाम्पल्स है, पॉजिटिव भी है, वो हमारे ऊपर है हम कितना दृढ़ है ये सब चीजों में। ओके ओके। और मेरी छोटी बेटी माता जी, मतलब वो तो ऑनियन गार्लिक खाती है, मतलब घर पे तो नहीं, मतलब जैसे बाहर जाते हैं स्कूल कॉलेजेस में या बाहर, तो मैं चाहती हूँ वो भी कंठी पहने ताकि उसका भी मन धीरे धीरे करके शुद्धिकरण हो जाए। तो उसके लिए मतलब क्या कर सकते हैं, क्या हाथ में पहना सकते हैं, ये क्या करें, मतलब हम हमारे बच्चों का भी मन बदल जाए। नहीं, आप आपके घर में तो कुछ नहीं बनता है ना, उसको बताओ कि बाहर का फूड नहीं खाना चाहिए, उसको आप कन्विंस कर लोगे, बाहर कुछ खाने के लिए अलाउड नहीं करोगे, तो वो घर का ही खाएगा ना। तो घर में तो प्याज लहसुन रहता नहीं है, मतलब आपके घर में नहीं है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आप गले में उनको कंठी पहना सकते हो। कंठी हाथ में वगैरह नहीं पहन सकते माता जी, गले में ही पहनना पड़ता है। और कंठी पहनने के बाद कंपलसरी ये नियम पालन करना ही पड़ता है। ओके। तो ये मानते नहीं है, मतलब छोटी बेटी मानती नहीं, घर में तो कोई चीज नहीं, बट बाहर जाते हैं तो खाते हैं, तो प्रॉब्लम यही हो रही है यहाँ पे, क्या करें। तो आप उनको क्लासेस के लिए लेके जा सकते हो, या फिर हरे कृष्ण माता जी, यहाँ पे मैं एक सजेशन देना चाहूंगी कि वो बच्चा जो बाहर की चीजों में जितना ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, वैसे ही आइटम आप घर पे बना देंगे तो उसको अपने आप टेस्ट आने लगेगा कि बिना प्याज लहसुन के हम घर पे भी वही आइटम बना के खिला सकते हैं, खा सकते हैं। इन चीजों के लिए बच्चा बाहर भागता है कि मुझे घर पे ये चीज नहीं मिली, और वो बाहर जाके वो चीजें खाता है। जी माता जी, बहुत अच्छा आपने ये बताया कि जैसे बाहर की चीजों के लिए उनको ये रहता है, आप वही चीजें घर पे बना के खिलाओगे तो उनको बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वो भी एक सोल्यूशन है उसके ऊपर। नहीं, माता जी मुझे तो मजबूरी में खाना पड़ता है। घर पे वही आइटम्स बनाते, प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है दोस्तों की संगत, मतलब दोस्तों के साथ खाना है, प्रॉब्लम ये हो रही है। माता जी मेरे घर में मैं नहीं खाती लहसुन प्याज, बाकी सब खाते हैं। जी माता जी, बहुत सारे घर में ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, इनिशियली होता है। इवन मेरे भी साथ ये चीज हुआ था कि मैं इस्कॉन से कनेक्ट हो गई थी, मेरे घर वाले नहीं हुए थे वो टाइम, मेरे मैं को भी ये शुरू से सब नहीं खाती माता जी। तो हो और सब जाता है खाते धीरे हैं, धीरे। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, मुझे जबरदस्ती खाना पड़ता है, ग्राइंड करके डालती हूँ। धीरे धीरे क्या बोलते, हो जाता है, भगवान अरेंज कर देते हैं हमको, बस बहुत अच्छे से साधना करना है हमारा, भगवान सब कुछ अरेंज कर देते हैं हमारे लिए। हाँ उनको माता जी, विश्वास। जब से मैं माला कर रही हूँ तब से मतलब मेरी मम्मी नॉनवेज छोड़ दी, भैया नॉनवेज छोड़ दिया, मतलब कई लोग छोड़ दिए हैं ऑलमोस्ट। जी मुझे और क्या चाहिए। और सब कुछ होता जाएगा सेट धीरे धीरे। तो ऑलमोस्ट अभी 4:30 बज चुके हैं, तो हम कल मिलेंगे। हरे कृष्ण। माता जी, कल नरसिम्हा यज्ञ है ना माता जी, वो ऑनलाइन रहेगा या आकर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? आप आकर दर्शन ले सकते हैं यहाँ पे। पार्टिसिपेशन के लिए कितने लोगों को अलाउड है वो मुझे पता नहीं, अभी कोविड क्योंकि ज्यादा चल रहा है। वो एक फॉर्म भेजे थे माता जी, रजिस्टर किए थे हमने, तो पता नहीं क्या करना है मुझे, उसके बारे में कुछ डाले ना मैसेज। वो फॉर्म मतलब क्या है कि आप ऑनलाइन वो यज्ञ में शामिल हो सकते हो, लाइक आपका गोत्र क्या बोलते हैं, डाले, नाम डाले। हाँ, गोत्र,
हाँ, गोत्र, आपका नाम और गोत्र, तो यज्ञ के टाइम जितने जितने भी लोगों ने ये गोत्र और नाम बोला है तो उनकी तरफ से आहुति डाला जाएगा यज्ञ में, और उन सबके तरफ से प्रे किया जाएगा भगवान को। हाँ ये जो कोविड जो इतना बढ़ रहा है उसको ये कर दो, इसके लिए अच्छा करो, ऐसे। हाँ तो इसलिए वो नाम और गोत्र पूछ रहे हैं कि ये सबसे सबके तरफ से हम आहुति डालेंगे वो यज्ञ में, ऐसे। माता जी, और मैं तुलसी माला से माला फेरती हूँ ना, तो तुलसी की माला से फेरती हूँ, वो क्या दीक्षा होने के बाद ही फेर सकते हैं या कभी भी फेर सकते हैं? कभी भी फेर सकते हैं, तुलसी की माला कभी भी यूज कर सकते हैं, पर तुलसी माला का इतना एक विशेष रहता है कि सिर्फ विष्णु तत्व के नाम का अगर जप कर रहे हैं तभी तुलसी माला यूज करना है आपको। आप तुलसी माला लेके ओम नमः शिवाय जप नहीं कर सकते। नहीं तुलसी की हाँ। तो हरे कृष्णा का ही जप करती हूँ ना माता जी, 16 हाँ, महीना जी, तो तो उतने में ही बस हो जाता है सारा दिन में। हाँ तो और तुलसी यूज करने के पीछे और एक रीजन रहता है कि तुलसी जो है वो भगवान की शुद्ध भक्त है, तो हमको हाँ। माला करने में वो भी हेल्प करती है, तो इसलिए हाँ। तुलसी का माला यूज करते हैं। ओके, कहाँ आया है फॉर्म? कुछ कुछ ग्रुप में ये फॉरवर्ड किया है मैसेज, शायद हाँ, हमारे ग्रुप में अब तक फॉरवर्ड नहीं किया है यज्ञ के बारे में मैसेजेस। मैं फॉरवर्ड करूँ माता जी? आप मैसेज नहीं भेज सकते माता जी, ओनली एडमिन्स। हाँ राइट राइट, ओनली फॉर एडमिन्स है। हाँ ओके ठीक है, तो हम कल मिलेंगे और डिस्कस करेंगे। कल हम सेकंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे। हाँ और जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।